नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार का औपचारिक शंखनाद हो चुका है। शनिवार को जहां बीजेपी सरकार ने लाडली बहना योजना की शुरुआत कर मास्टर स्ट्रोक मारा, वहीं सोमवार को प्रियंका वाड्रा कांग्रेस के चुनाव अभियान का औपचारिक बिगुल फूंकने जा रही है। फिलहाल कांग्रेस ने इसे मेगा इवेंट बनाने के लिए एक बड़ी तैयारी यहां पर की है, जिसके फोकस में आधी आबादी यानी महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों महिलाएं चुनावी सियासत की धुरी बनकर उभर रही हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, प्रदेश की इस आधी आबादी को साधने के लिए हर वो जतन कर रहे हैं जिनके जरिए महिलाओं का दिल उनकी तरफ पिघल सके। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हाल ही में लाडली बहना योजना की शुरुआत के बाद खुद सीएम शिवराज ने इसके प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी और शनिवार को मेगा इवेंट के साथ महिलाओं के खाते में 1000 रुपए की राशि डाली। तो आपका ये भाई 5 साल में सब बहनों को लखपति बना देगा। अब भला कांग्रेस कैसे पीछे रहती। कांग्रेस ने भी अपने चुनावी प्रचार के शंखनाद के लिए जबलपुर को ही चुना है, जहां सोमवार को प्रियंका वाड्रा कांग्रेस की प्रस्तावित नारी सम्मान योजना को लेकर महाकौशल की महिलाओं से रूबरू हुई। दिलचस्प बात यह है कि साल 2018 में राहुल गांधी ने जबलपुर में नर्मदा आरती कर चुनावी शंखनाद किया था। तब सिंधिया भी उनके साथ थे, लेकिन इस बार ये तस्वीर बदली हुई होगी। इस बार भी नर्मदा पूजन और महाआरती चुनावी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रियंका गांधी वाड्रा बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक का जवाब पिंक वचन पत्र के जरिए देगी। प्रियंका जी के कार्यक्रम का यहाँ के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि बीजेपी की जो बातें हैं वो झूठी हैं और कांग्रेस की बातें जो है विश्वास की हैं, वचन की बातें हैं। तो प्रियंका जी जो बात करेंगी, कमलनाथ जी जो बात करेंगे, उसका असर होगा जनता के अंदर, और यही अंतर है शिवराज जी की बात में और हमारी बात में। दरअसल महाकौशल की 38 में से 24 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, 13 सीटों पर बीजेपी और 1 में अन्य का कब्जा है। और यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस को पछाड़ने के लिए महाकौशल पर पूरा फोकस कर रही है। तो कांग्रेस प्रतीकों के जरिए इस इलाके को साधने की तैयारी में है। प्रियंका गांधी रानी दुर्गावती के प्रतिमा स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रियंका की अगुवाई में जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हश्र हुआ, वैसा ही हश्र मध्य प्रदेश में भी होगा। तो अपने भैया राहुल गांधी जी की अमेठी में जमानत देने गई थी। हश्र ये हुआ कि राहुल गांधी चारों खाने चित्त हुए विधानसभा चुनाव में रायबरेली में भी एक सीट भी कांग्रेस को नहीं जिता पाई थी। आइए मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। हम ऐतिहासिक पराजय का मजा कांग्रेस को चखाएंगे। खास बात यह है कि प्रियंका वाड्रा ने यूपी विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं को फोकस में रखते हुए ही कैंपेनिंग थीम तैयार की थी और मामा शिवराज ने अब भैया बनकर इसी आधी आबादी पर फोकस किया है। नवीन कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल। उज्जैन पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार रविवार सुबह भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। साथ ही काल भैरव मंदिर पहुंचकर काल भैरव के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने बीजेपी और सरकार पर जमकर हमला बोला। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार एमपी में मंदिर हाजिरी लगा रहे हैं। शनिवार को उन्होंने जहां दतिया के पीताम्बरा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की, वहीं रविवार को उज्जैन में भगवान महाकाल की भस्म आरती की, साथ ही काल भैरव के भी दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने बीजेपी और सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि एमपी की तरह ऑपरेशन लोटस चलाकर कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार गिराई गई, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई। Before the election I had prayed to Mahakaleshwar and Kala Bhairav that I will come again, give me power. So the Karnataka state has got power. डीके शिवकुमार ने बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर फेल बताया और कहा कि जनता विकास के लिए बदलाव चाहती है। हिंदुत्व, मंदिर और भगवान बीजेपी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। With Operation Lotus, they formed the government as they formed in Karnataka. But the double engine government has failed at the national level. आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के हीरो डीके शिवकुमार ही थे, जो नतीजों के बाद बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब रिटायर होने पर एकमुश्त 1.25 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि आंगनवाड़ी सहायिकाओं को रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए मिलेंगे।
लाडली बहन के बाद शिवराज सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को भी बड़ी सौगात दी है। भोपाल के दशहरा मैदान में आयोजित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि आंगनबाड़ी सहायिका को पदोन्नति में आरक्षण 25% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 13,000 रुपए कर दिया जाएगा, जबकि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी बढ़ाकर 6500 रुपए कर दिया जाएगा। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट पर एक मुश्त 1.25 लाख रुपए और सहायिका को रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कि रिटायरमेंट के बाद आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता को 1.25 लाख रुपया एक मुश्त दिया जाएगा। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि 2018 में बीजेपी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए किया था, लेकिन उसमें से कांग्रेस ने 1,500 रुपए काट लिए। चुनाव को लेकर छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने कमर कस ली। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, नगर निगम, ग्रामीण की बैठक ली और 7 क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष और समन्वयकों में चुनावी जोश भरा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे कमलनाथ प्रदेश में संगठन की मजबूती पर फोकस कर ही रहे हैं। अपने गढ़ छिंदवाड़ा पर भी खासा ध्यान दे रहे हैं ताकि बीजेपी को पैठ बनाने का कोई मौका न मिल सके। इसी कड़ी में उन्होंने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी समेत 7 क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष और समन्वयकों की बैठक लेकर उन्हें चुनावी मैदान में डट जाने को कहा। कमलनाथ ने कहा कि मुझ पर प्रदेश की जिम्मेदारी है, इसलिए छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी आप पर सौंप रहा हूँ। तो ये जो छिंदवाड़ा का बोझ है मैं आपके कंधों पर डालना चाहता हूँ। सब स्वीकार करते हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि ये जगह जो आपके बूथ है आप एक नया इतिहास बनाएंगे। मैं आप सब पर पूरा भरोसा कर रहा हूँ। कार्यकर्ताओं ने भी खुलकर अपने क्षेत्र और संबंधित बूथों की जानकारी शेयर की। कमलनाथ ने क्षेत्रीय कमेटियों से अलग से भी मुलाकात की। इस दौरान पार्षद सरला श्रीवास्तव समेत कई युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि का लैंड यूज बदलने का विरोध शुरू हो गया। नाराजगी जताते हुए साधु संतों ने इसे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ बताया। वहीं कांग्रेस ने मंत्री मोहन यादव पर आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत सीएम तक से कर दी है। उज्जैन में सिंहस्थ क्षेत्र की जमीनों का लैंड यूज बदलने को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल 2016 में रिजर्व रखी गई 872 एकड़ जमीन में से 185 एकड़ जमीन का लैंड यूज बदलकर आवासीय कर दिया गया है, यानी यहां अब कॉलोनियां काटी जा सकेंगी। इस पर कांग्रेस ने मंत्री मोहन यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं और जिम्मेदार अफसरों से लेकर सीएम तक से शिकायत की है। मेरी मांग है कि जो सीएस की जमीन है, जहाँ पे सीएस में सुविधाएं दी गई थी, जहाँ कैंप लगे थे, जहाँ पार्किंग बने थे, उन सारी जमीनों को छोड़ा जाए। मास्टर प्लान के नाम पर रिजर्व जमीन में से 185 एकड़ जमीन को मुक्त किया गया है, लिहाजा साधु संत नाराज हो गए हैं और इसे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं। तो ये जो सिंहस्थ क्षेत्र है वो तो सबका सब जनता से भर जाएगा। महात्मा कहाँ बैठेंगे, कहाँ जाएंगे? सनातन संस्कृति के साथ, सिंहस्थ परंपरा के साथ अन्याय है, उसका घोर अपमान है। उज्जैन में अगला सिंहस्थ कुंभ 2028 में होगा। ऐसे में जमीन का लैंड यूज बदलने से सिंहस्थ मेले पर संकट खड़ा हो सकता है। आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के अमृतकाल का 4 दिवसीय अभ्यास वर्ग रविवार को खत्म हो गया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने बताया कि इस दौरान 6 बड़े संकल्प लिए गए हैं। भोपाल में आयोजित आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के अमृतकाल के 4 दिनी अभ्यास वर्ग का समापन हो गया। इस दौरान 6 बड़े संकल्प लिए गए। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने बताया कि बड़े संकल्प के तौर पर मुस्लिम मंच के कार्यकर्ता 29 जून को बकरीद पर गाय की कुर्बानी नहीं बल्कि सेवा और दान करेंगे। वहीं दूसरे संकल्प के तौर पर नारी सम्मान में 30 अगस्त को रक्षाबंधन भी धूमधाम से मनाया जाएगा। ईद उल जुहा पर गाय की सेवा करेंगे और गाय का दान करेंगे, ऐसा प्रस्ताव पारित किया है। लव जिहाद पर बात करते हुए कहा कि प्रेम एक बड़ी सुपर सोच है, लेकिन प्रेम के नाम पर हत्या और धर्मांतरण किए जाते हैं। लड़के लड़की में प्रेम होता है, जब बात खुलती है तो पता लगता है कि लड़के की ओरिजिनल आइडेंटिटी दूसरी थी। ये प्रेम है या फ्रॉड है? इंद्रेश कुमार ने हाल ही में आई फिल्मों को लेकर कहा कि द केरल स्टोरी बता रही है किस तरीके से साजिश हो रही है। 72 हुरे फिल्म भी बता रही है कि लोग कैसे भड़का रहे हैं। उन्होंने इसमें समझने की ताकत पैदा करने पर जोर दिया।
रायसेन जिले के उदयपुरा से विधायक देवेंद्र पटेल ने समर्थकों के साथ बरेली थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया। विधायक ने पुलिस पर निर्दोष लोगों को आरोपी बनाए जाने और वास्तविक आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। जमीन पर समर्थकों के साथ बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे ये हैं उदयपुरा से विधायक देवेंद्र पटेल, जो एक कार्रवाई को लेकर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दरअसल 8 जून को बगलवाड़ा रोड बना रहे ठेकेदार के निर्माणाधीन प्लांट पर अज्ञात लोगों ने पोकलेन मशीन में आगजनी की थी, साथ ही हवाई फायर कर कर्मचारियों को धमकाया था। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। विधायक देवेंद्र पटेल इसी का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस पर वास्तविक आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने ऐसे ग्रामीण जनों को, जो निश्चित है कि अपने गांव में अपने घर गृहस्थी चला रहे थे, जबरदस्ती उन लोगों को इनने मुलजिम बना के भेजा। वहीं पुलिस की दलील है कि सबूतों के आधार पर 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया था, जिनमें से 4 की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस थाना बरेली में आए, उनके द्वारा थाने में पंजीबद्ध अपराध 372/23 में गिरफ्तार 4 आरोपियों की गिरफ्तारी पे विरोध दर्ज कराया गया था। सवाल यह है कि जब पुलिस ने सबूतों के आधार पर कार्रवाई की तो विधायक किस आधार पर आरोपियों को छोड़ने पर जोर दे रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटते हैं।